लाहौर हाईकोर्ट का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। फैसले के खिलाफ हुकूमती लीगल टीम की तैयार करदा अपील के निकात मंजर आम पर आ गए। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से फैसला कालदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मोअज़्ज़ज़ फाजिल जज मुतल्लिका महकमे को बगैर नोटिस कैसे फैसला दे सकते हैं। मुलजिम की जमानत की दरखास्त कुछ रोज़ पहले हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने खारिज की थी। अगर आइन, कानून और अवाम के हक़ की बात करना गद्दारी है तो यह गद्दारी हम बार बार करते रहे। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा गद्दारी का खेल बरसों से खेला जा रहा है। अब अवाम हकीकत जान चुके हैं। असल गद्दार वो है जिसने कश्मीर का सौदा किया। मरियम नवाज ने दावा किया कि वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में कारकुनों के दरमियान होंगे। गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जिसने आईन में पाकिस्तान की बात की और वो गद्दार कहलाया तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। कानून की पासदारी करना गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए। वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान। और मरियम नवाज की इस तकरीर के बाद PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल आ गया। जरताज गुल ने कहा कि बार बार वतन छोड़कर भागने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। फिरदौस आशिक अवाद ने तकरीर को तौहीन अदालत करार दिया, जबकि फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज से जावेद लतीफ के बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज की शेखुपुरा जाकर जावेद लतीफ की हिमायत, PTI वाले जवाब देने आ गए। या नवाज शरीफ के मुंह से और उनकी बेटी के मुंह से कानून की पासदारी या फिर जदोजहद, इनकलाब की बातें और कुर्बानी की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं कि हर दफा नवाज शरीफ साहब पगोड़े बनकर कभी लंदन भाग जाते हैं और कभी जो है वो जद्दा भाग जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज की तकरीर को तौहीन अदालत करार दिया। ये कहना कि ये मुहिब्बे वतन है, इसका मतलब है कि जिस अदालत ने उसकी बेल कैंसिल किया है वो अदालत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही हैं और कानून को ललकार रही हैं कि कानून से ज्यादा वकूफ है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा मुआफी मांगने के बजाय जावेद लतीफ का दिफा मरियम नवाज की बहुत बड़ी गलती है। बेगम सफदर अवान ने, मैं समझता हूँ कि वो ब्लंडर किया है कि वहाँ जाके माफी मांगने के बजाय पूरी पाकिस्तानी कौम से कि माफी मांगती कि जावेद लतीफ ने सोनी धरती को बकवासात की थी और इन्हीं के कहने पे की थी बेगम सफदर अवान के। हुकूमती टीम ने इल्जाम लगाया कि जावेद लतीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात मरियम नवाज की हिदायत पर थे। कोरोना ने अवाम की ईद की खुशियाँ तो फीकी कर दी मगर सियासी रहनुमाओं को न रोक पाया। शेखुपुरा में मरियम नवाज के जलसे में सिर्फ कारकुनान ही नहीं, लीडर्स भी कैमरे में आने के लिए करीब हुए जा रहे थे। ईद दूर दूर रहकर मनाई, ताजिरों ने भी दुकान न चमकाई, मगर नून लीग ने ये कैसे तकरीब सजाई। आइए भरे स्टेज पर आप भी आ जाइए, समाजी फासला मिटाइए, गिर ना जाएं, हाथ गले में लटकाइए। कारकुन तो ऐसे होंगे ना जब खुद लीडर टीवी में आने के लिए करीब होने का कहें। मरियम औरंगजेब ने खुर्रम दस्तगीर को कहा जरा इस तरफ हो जाएं। मरियम का पैगाम परवेज रशीद ने खुर्रम दस्तगीर तक पहुंचाया, मगर किस तरफ होना है तर्जुमान ने दोबारा समझाया।
करीब खड़े कारकुन को भी माइक में बोलने का जी ललचाया। बेटा इसको मना करें प्लीज, मना कर रहे हैं आपको। तो ये तो थी नून लीग की कहानी। उधर पीटीआई के एमपीए खुर्रम सुहेल लकारी सियाहती मकामात बंद होने के बावजूद मरी पहुंच गए। ट्रैफिक वार्डन ने रोका तो तकरार हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जवाब दिया कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं, ऑफिशियल टूर पर गए थे। वीडियो बनाओ, क्या कर लोगे? रोजा से बात करें तो बदतमीजी तो नहीं कर रहे। बदतमीजी आप लोग हमारे साथ कर रहे हो पंजाब पुलिस वाले। उल्टा हमें कहते हो जी ये पार्लियामेंट्री में बदतमीज होते हैं। मैंने आपको तारुफ कराया, आप एक नीचे उतरो, मैं नीचे उतर आया हूँ। आप एक मैं नीचे उतर आया हूँ, नीचे खुद उतरे। वीडियो बना लो, पुलिस ठीक होते, हम गलत होते। पाकिस्तान की साहिली पट्टी के करीब रहने वाले परेशान ना हों। समंदरी तूफान ताउते से कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात ने ये वाजे कर दिया है। ये भी कहा कि कराची में बारिश नहीं होगी, सिर्फ गर्मी पड़ेगी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। समंदरी तूफान ताउते ने हलचल मचा दी। आइंदा 24 घंटों में शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। 18 मई को भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। ताउते तूफान है वो कराची से, अब उसका डिस्टेंस 1210 किलोमीटर के फासले पर है। जनूब मशरक में उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। इंडियन गुजरात को क्रॉस करेगा और पाकिस्तानी साहिली पट्टी को अब कोई ज्यादा खतरा नहीं है कहीं किसी भी साहिली पट्टी को। सिंध की साहिली पट्टी पर कल से बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में सिर्फ गर्मी में इजाफा होगा। बारिश का जो था कराची में इम्कान नहीं रहा बारिश का। अलबत्ता थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बदीन, उमरकोट और कांगड़ के कुछ हिस्सों में और मीरपुर खास में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो जाएगी। खासकर इनके जो जनूबी हिस्से हैं जो इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 3 रोज तक पारा 40 से 42 डिग्री तक जाएगा। गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कराची में आज पारा 42 डिग्री छू गया। लू चलने से शहरी घरों तक महदूद रहे। गर्द आलूद हवाएं चलने से मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शाहनवाज अली गाजरी की रिपोर्ट। कराची में गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिद्दत 44 डिग्री की महसूस होने लगी। गर्मी तो इतना शिद्दत का था कि खूब गर्मी था। हम लोग रिक्शा चलाने वाले भी खड़े हो जाते दरख्त के नीचे और दरख्त का सहारा ले लेते। इतना गर्मी यानी कि क़यामत खेत गर्मी, बहुत खूब गर्मी होता था। गर्मी तो बहुत है, हवा भी है, तेज है, लू है। गर्म और गर्द आलूद हवाएं चली तो शहरी घरों तक महदूद हो गए। सड़कों पर सन्नाटे का राज रहा। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, आंखों में मट्टी लग रही थी और गर्म हवाएं लग रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। हवाएं चले तो हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। अच्छा, दरख्त वगैरह हो इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। गाड़ी को ध्यान से चलाना चाहिए। गाड़ी तेज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आगे वाला अगर ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी तेज़ होगी, आंख में कुछ चला जाए, गाड़ी स्लिप हो जाए, गाड़ी लग जाएगी। माहिरीन का कहना है कि शहरी शदीद गर्मी में ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। एक और अच्छी खबर, एहसास कैश प्रोग्राम ने 222 ममालिक में जारी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक की फहरिस्त में नुमाया पोजीशन, पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। आम संग मील हासिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास टीम को शाबाश दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। गरीब और मुस्तहिक तबके के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की आलमी सतह पर धूम। प्रोग्राम दुनिया भर में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के पहले 5 मिसाली मंसूबों में शामिल। आलमी बैंक की अहम रिपोर्ट जारी, एहसास प्रोग्राम को मिसाली और बाकी ममालिक के लिए काबिल तक़लीद करार दे दिया। रिपोर्ट में कोरोना वबा के दौरान अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात, इतलाक़ और तकमील को जांचा गया। पाकिस्तान 222 ममालिक की फहरिस्त में चौथे जबकि आबादी के तनासुब के लिहाज से 5वें नंबर पर रहा। एहसास प्रोग्राम ने फौरी इमदाद, शफाफियत और मयार में सबसे आला मकाम हासिल किया। माली तौर पर कमज़ोर अफराद की रजिस्ट्रेशन, जाँच और SMS के जरिए नकद रकम की फौरी मुंतकिली की तारीफ। रिपोर्ट में कहा गया कि यह निज़ाम मुकम्मल खुदकार और सियासी तौर पर गैर जानिबदार है। 15 मिलियन घरानों को 12,000 नकद वजीफा दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा, एहसास प्रोग्राम दीगर ममालिक के लिए कारआमद हो सकता है जिससे मुआशरती बहबूद की आलमी बहाली में मदद मिलेगी। प्रोग्राम की आलमी पजीराई पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सानिया निश्तर समेत एहसास की पूरी टीम को मुबारकबाद।
रावलपिंडी में दोस्त से मिलकर शौहर को कत्ल करवाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा ने 8 मई को अपने खामन मोहसिन जावेद पर फायरिंग करवाने के बाद बेहोशी की अदाकारी की थी। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मौजा चक बेली रावलपिंडी के इलाके भाइया में एक हफ्ता पहले होने वाले कत्ल का ड्रॉप सीन। कानून के हाथ जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़मान तक पहुंच गए। चौंतरा पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहसिन जावेद की बीवी सना और उसका दोस्त तैमूर अली कातिल निकले। तफ्तीशी टीम ने आलाए कत्ल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक सना की मकतूल मोहसिन जावेद के साथ चंद साल कबल शादी हुई थी। मुल्जिमा ने पुराने दोस्त के साथ ताल्लुक भी कायम रखा। दोनों ने पूरी मंसूबाबंदी करके मोहसिन जावेद को कत्ल किया। खुद को बचाने के लिए मुल्जिमा ने फायरिंग के वाक़े के बाद बेहोशी का ड्रामा भी रचाया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुल्जिमा ने 4 साल पुराने मरासिम का इंकशाफ भी कर दिया। 8 मई को मोहसिन जावेद पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मकतूल के वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में तैमूर और सना का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि जमीन के तनाज़े पर चंद मुखालफिन को नामजद किया गया। अंधे कत्ल का सुराग लगाने और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर CCPO SN यूनुस ने चौंतरा पुलिस को शाबाश दी है। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। एक ज़माने में मुझे नसीम हिजाजी के नावलों का बहुत शौक था, मैं पढ़ा करती थी। उसके कैरेक्टर्स में कभी कभी एक औरत निकलती थी और वो एड्रेस करती थी मर्दों को। कभी कभी दिल में एक ख्याल आता था कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं भी करूं। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली इंतकाल कर गई। बेगम नसीम वली 1936 में पैदा हुई और 1977 में भुट्टो के खिलाफ तहरीक में अहम किरदार अदा करके खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून रुकन असम्बली मुंतखब होने का एजाज़ हासिल किया। 80 की दहाई में खान अब्दुल अली खान जब जेल में थे तो बेगम नसीम ने न सिर्फ पार्टी की बागडोर संभाली बल्कि ANP को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार भी अदा किया। पख्तून एक ऐसी कौम जिसने अपने आप को पहचाना नहीं, जो अपने जोर से बेखबर है, अपने शऊर और लाशऊर से बेखबर है, जो अपनी क़ुव्वत और ताकतों से बेखबर है और उसको अल्लाह ने बेइंतहा सलाहियत दी। बेगम नसीम वली खान रहबर तहरीक खान अब्दुल अली खान की बेवा जबकि अवामी नेशनल पार्टी के मौजूदा सरबराह असफंदियार वली खान की सौतेली वालदा थी। बेगम नसीम वली पहली बार 1994 में अवामी नेशनल पार्टी की सदर बनी। ANP ने सूबा भर में 3 रोज़ा शौक का ऐलान भी कर दिया। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताएं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 45 मरीज जान से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में 2379 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना फाल केसेस की तादाद 68,819 हो गई है। रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। कोरोना वायरस का कहर जारी। एक दिन में मजीद 76 अफराद वायरस की भेंट चढ़ गए। पंजाब में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 23 अमवात, इस्लामाबाद 4, बलूचिस्तान में 2, सिंध और कश्मीर में 1-1 मरीज जान बहक। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 19,543 तक पहुँच गयी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। मुल्क भर में 30,402 टेस्ट किए गए, 2,379 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद 68,819 यानी तादाद में कमी। हफ्ते को पाकिस्तान में 71,804 फाल केसेस थे। इस वक्त 4,803 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़िर इलाज हैं। 4,376 की हालत तशवीशनाक। अदालत-शुमार के मुताबिक अब तक 7,88,768 पाकिस्तानी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। छुट्टियां खत्म, अब सिर्फ काम होगा। बच्चों की अक्सरियत तालीमी इदारे खुलने के लिए बेताब है। बड़े भी कहते हैं कि अब बहुत आराम हो गया, अब काम कर लो। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। छोटी ईद की बड़ी छुट्टियां यूं आई यूं गई। अब मामूल की सरगर्मियां शुरू हो गईं। बच्चे कहते हैं ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गईं। उम्मीद है कोरोना की वजह से बंद स्कूल भी जल्द खुलेंगे। फ्रेंड्स याद आती हैं, स्कूल याद आता है, क्योंकि जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं है कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ छुट्टियाँ खत्म हो जाएं। बड़े कहते हैं अपनों से मिल लिया तो समझो ईद मुकम्मल हो गई। छुट्टियों से दिल तो कब भरता है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ फैमिलीज के साथ। इतने अरसे के बाद कुछ लोग मिले, कुछ क्वारंटीन में थे, उस वजह से मुलाकातें नहीं हो सकी। तो इस ईद पे आके तो घरों के अंदर सब लोग मिले। ये जो 2-4 दिन हमें ईद के मिले हैं तो हमने इस टाइम को भरपूर इंजॉय किया है।
ऑफ कोर्स दुख तो होता है, इसके बाद फिर दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाएगी। सच कहते हैं तातीलात जितनी भी तवील हो आखिर खत्म हो ही जाती हैं। ईद भी खत्म और छुट्टियां भी, कोई थोड़ा उदास तो कोई खुश के अपनों के साथ गुजारा अच्छा वक्त हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के मागला नेशनल पार्क में मुफ्त सैर समाटा अब नहीं होगा। इंतजामिया ने दाखिला फीस लागू करने के साथ साथ कचरा फेंकने वालों के लिए जुर्माने का बिल भी तैयार कर लिया। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। मारगला के दामन में सियाहों का मुफ्त दाखिला बंद कर दिया गया। जंगली हयात को कुदरती माहौल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मारगला नेशनल पार्क एक्ट में तरमीम का बिल भी तैयार। इंतजामिया कहती है अवाम का हजूम नेशनल पार्क में जाएगा तो कचरा फैलाएगा। ऐसे गैर जिम्मेदारों से निपटने की पूरी तैयारी है। अब हमने ये सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तय किया कि पुलिस भी पेट्रोलिंग करेगी, गार्ड हमारे भी होंगे, पुलिस भी होगी, और वो कह रहे हैं 1-2 मैजिस्ट्रेट्स को भी ऊपर ही रखेंगे ताकि ऑन द स्पॉट फाइन भी हो जाए। नेशनल पार्क की हदूद में बारबेक्यू पार्टीज पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी। माहौल दोस्त अफराद इंतजामिया के दाखिला फीस और जुर्माने के फैसले को भी सराह रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम कूड़ा करकट फैला रहे हैं तो बिल्कुल जुर्माना होना चाहिए, बल्कि डबल जुर्माना होना चाहिए ऐसे लोगों को। तो कुदरती हुस्न को बचाने के लिए इंतजामिया मारगला के पहाड़ों में तामीराती सरगर्मियां भी खत्म कराने का इरादा रखती है। मारगला नेशनल पार्क के एक्ट में तब्दीली एक अच्छा कदम है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आने वाले सियाह इंतजामिया से तामुन भी करेंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। चमन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज 12 घंटे बाद खत्म हुआ। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान मोहम्मद इलियास जाम बहक हो गया था। कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन और ताजरों ने DC ऑफिस के सामने मैयत रखकर धरना दिया था। एहतजाज की वजह से मॉल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। डिप्टी कमिश्नर और शहीद नौजवान के लवाहिकीन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पंजाब पुलिस का जवान यार मोहम्मद और यारी ही रांझा फिल्म के गाने की धुन बांसुरी पर ऐसे बजाता है कि सुनने वाला खो सा जाता है। देखिए रियाज अहमद की रिपोर्ट। ड्यूटी निभाना फर्ज और बांसुरी बजाना शौक। हवालदार यार मोहम्मद को मौजूदा हालात में बांसुरी बजाने से राहत मिलती है। आवाम की खुशियों के साथ ही हमारी खुशियाँ होती हैं। अगर आवाम खुश है तो हम भी खुश हैं। तो आवाम इतनी परेशान है, जाहिर है कि आवाम की ये परेशानी देखी नहीं जाती। यार मोहम्मद ने अपनी सख्त और थका देने वाली ड्यूटी के बावजूद बांसुरी बजाकर ये साबित कर दिया कि फन किसी की मिरास नहीं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। मसाजिद की तामीर में कदीम फन से बात अब आगे बढ़ गई है। कई मुस्लिम ममालिक के तहजीबी और सकाफती रंगों का गुलदस्ता जदीद अंदाज में अब इस्लामाबाद की मसाजिद में नजर आने लगा। शहजाद अली की रिपोर्ट। इबादत की सादत मसाजिद में अब फन्ने तामीर के नए अंदाज के साथ दरो दीवार में मुराकशी अंदाज तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन, मॉडर्न लाइट इफेक्ट्स के साथ सजे पिलर्स, नफीस कंदाकारी और 3D कैलीग्राफी वर्क से तैयार बाबे काबा और गुलाफे काबा से मुज़य्यन मेहराब, अस्माए हसना में फन्ने खताती के खत्ते सल्स और खत्ते कूफी के हसीन इम्तजाज, गुम्बद पर दर्ज आयात भी शाहकार। तमगा इम्तियाज आर्टिस्ट नवीद भट्टी कहते हैं वक्त भी लगा, मेहनत भी खूब हुई, लेकिन काम का मजा आ गया। टर्किश, मोरक्कश और मिडल ईस्ट और उन ममालिक से फिर कुछ चीज़ें मैंने कुछ आइडियाज़ लिए के उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और मेन कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, कलर स्कीम और सारी चीज़ें वो मैं इनको बताता हूँ। फिर ये आगे लोग अपनी टीम के साथ मिलकर इसको आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं। मस्जिद को तैयार करने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे हैं। इस्लामाबाद में तेजी से मकबूल होते इस अंदाज में मुहैयर हजरात की कुशादा दिली का भी अहम किरदार। कैलीग्राफी का काम है, वुडन वर्क है, पेंट है, सीलिंग है, डॉम्स में जो शैंडल्स हैं, मेहराब है, मेंबर्स हैं, ये सारे मिला जुला के
तकरीबन इसका इतना एक्सपेंडिचर है 10 से 12 करोड़ रुपए। और ये काम, ये जो सिलसिला है माशाल्लाह जुड़वा शहर में बड़ी तेज़ी से अपना इंट्रोड्यूस हो रहा है। नवीद नए नए अंदाज से अपने फन का कई ममालिक की 180 मसाजिद में मुजाहरा कर चुके हैं। इस्लामी फन तामीर के मकबूल तर होते जदीद और दिलकश रुझानात अहले ईमान के लिए जरिया तरगीब भी हैं और रूहानी व कल्बी तस्कीन का बाइस भी। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।